नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार में गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज के सेशन में आपके बीच उपस्थित होकर हाजिर हो चुके हैं। आज का सेशन है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। आप सभी को जब हिंदी के व्याकरण को मैंने पढ़ाया था, आप सब गंगा अकेडमी के प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैंने आपको पूरी मैथमेटिक्स भी पढ़ा दिया है। आपको मैंने हिंदी व्याकरण का भी पूरे वीडियो कंप्लीट मैंने आपको पढ़ा दिया हूँ। अब मैं इंग्लिश व्याकरण को ख़त्म करने समापन की तरफ चल रहे हैं। आप सब को जब मैंने अलंकार वहाँ हिंदी में पढ़ाया था तो वही अलंकार इंग्लिश ग्रामर में फिगर ऑफ स्पीच होता है। फिगर ऑफ स्पीच को भी अलंकार ही कहते हैं। मैंने पिछले सेशन में आपको फिगर ऑफ स्पीच अलंकार को 8 प्रकार में बताया था। 8 प्रकार में कौन कौन से बताया था। पहला अलंकार मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली बतलाया, जिसको हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। दूसरा मेटाफोर को हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। और थर्ड नंबर अल्ट्रेशन को हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट है हाइपरबोल को हम हिंदी व्याकरण में अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट पर्सनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। अगला ऑक्सीमोरान मैंने आपको बताया, ऑक्सीमोरान को विरोधाभास अलंकार कहते हैं। अगला अपास्ट्राफी को मैंने हिंदी में संबोधन बताया। और ओनामोटापोइया को मैंने ध्वनि सूचक अलंकार आप सभी को इस 8 प्रकार के अलंकार को 8 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच को मैंने लिखा दिया था। और एक एक करके मैं उनको डीपली जानकारी दे रहा था, कुछ ट्रिक वाइज, जिससे आप उस ट्रिक को नज़र में रखिए, रट डालिए और उस ट्रिक को देखते ही सेंटेंस में आप तुरंत आप ऑप्शन पे तरफ नज़र डालिए और कुछ नैनो सेकंड में आप टिक मार के आगे बढ़ जाइए। आपका कोई समय नहीं लगेगा, बस देखते ही देखते चुटकी बजाते बजाते आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा और आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो मैंने इसमें सिमिली, मेटाफोर, अल्ट्रेशन और अल्ट्रेशन को मैंने हाइपरबोल और पर्सनिफिकेशन मैंने आपको एक बतला दिया था 5। और कुछ बच गया था, जैसे ऑक्सीमोरान, अपास्ट्राफी और ओनामोटापोइया। इसको आज हम आप सभी के बीच चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे। बस आप सभी से गुजारिश करता हूँ, बार बार विनम्र निवेदन करता हूँ, आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि एक गंगा अकेडमी परिवार आप सभी का है, मंच आप सभी का है, ये प्लेटफॉर्म आप सभी का है। अपना एक भाई समझकर इस चैनल पर आइए, चैनल पर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश किया जाए सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे, कोई भी टॉपिक आपसे छूटने ना पाए। और हर वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और परीक्षा हॉल में जाइए, परीक्षा को क्रैक कीजिए, क्वालिफाई कीजिए और एक नौकरी अचीव कीजिए, जिससे आपके घरों में नौकरी आने पर खुशियाँ मिले। और जब आपके परिवार में जब नौकरी मिलने पर खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। तो चलिए, इसी बात पे आप सब चैनल पर लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट कीजिए, प्रभावित कीजिए, प्रेरित कीजिए, हमें मोटिवेटेड कीजिए। हमारा आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाकर हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए, जिससे हम आपके लिए हर एक विषय के पूरा कंप्लीट कोर्स, फुल कोर्स के साथ हम पूरा आपको निःशुल्क घर बैठे आपको दे सकूं। आपको कहीं किसी शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे इलाहाबाद, दिल्ली जाकर किसी कोचिंग में एडमिशन कराकर आप फैसिलिटी ले रहे हैं, पूरा संसाधन ले रहे हैं, वो सारे फैकल्टी हम आपको घर बैठे बिना कोई एक पैसा खर्च किए घर बैठे हम आपको देने का काम कर रहे हैं। गंगा अकेडमी
के माध्यम से आप सभी अपने घरों से गंगा एकेडमी परिवार से जुड़कर हर दिल्ली और इलाहाबाद जैसे हर कोचिंगों के पूरी संसाधन के रूप में आप अपने घरों के में घर बैठे आप यहाँ से उपलब्ध कराइए। आप सभी जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटा को भी आल पे प्रेस कर लीजिए और इसे गंगा एकेडमी के लिंक को, प्लेटफॉर्म को आप सब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पे हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों आदि हर सभी को इसे इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य हर तक पहुंचा दीजिए। संपूर्ण भारत में हर एक भाई बहन, हर गरीब परिवार में गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए, जिससे आप सभी की तैयारी में कोई कोताही न बख्शी जाए और हर एक संसाधन आपको घर बैठे उपलब्ध हो बिना कोई एक पैसा खर्च किए। तो चलिए, आप सभी का ज़्यादा समय नहीं इन्वेस्ट करते हैं, सीधे हम जुड़ चुकते हैं फिगर ऑफ स्पीच में। जो टॉपिक मैंने पिछले सेशन में छोड़ दिया था उससे हम आगे की जानकारी से आप सभी को परिचित कराता हूँ। तो चलिए, आप सब लिखिए, मैंने आपको बताया शिवलिंग अलंकार। मैंने आपको शिवलिंग अलंकार बताया। शिवलिंग अलंकार से परिचित हम सब पिछले सेशन में हो चुके थे। नेक्स्ट है मेटाफोर, और मेटाफोर को भी हम पिछले सेशन में परिचय कर लिए थे। नेक्स्ट है अल्ट्रेशन, और अल्ट्रेशन से भी हम पिछले सेशन में परिचय कर लिए थे। अगला है हाइपरबोल, हाइपरबोल से भी हम परिचित हो चुके थे। नेक्स्ट है पर्सनिफिकेशन, इससे भी हम परिचित हो गए थे। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमेरान, और ऑक्सीमेरान के बाद लिख लीजिए एपोस्ट्रोफी, और नेक्स्ट लास्ट है ओनामोटोपोइया, ये आठों फिगर ऑफ स्पीच में मैंने ये शुरुआत से 5 तक मैंने पिछले सेशन में चर्चा कर लिया था। आज हम शुरुआत करेंगे ये लास्ट का 3 जो बच गया था, ऑक्सीमोरॉन, अपोस्ट्रोफी और ओनामोटोपोइया पर। सिमिली को हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं, मेटाफोर को रूपक अलंकार, अल्ट्रेशन को अनुप्रास अलंकार, हाइपरबोल को अतिशयोक्ति अलंकार, पर्सनिफिकेशन को मानवीकरण, ऑक्सीमोरॉन को कहते हैं विरोधाभास और अपोस्ट्रोफी को कहते हैं संबोधन, और ओनामोटोपोइया को ध्वनि सूचक अलंकार हिंदी में कहते हैं। तो चलिए, हम ऑक्सीमोरॉन से आज के सेशन में शुरुआत करते हैं। हेडिंग डालिए आप सब, ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन आप सब हेडिंग डालिए और लिख लीजिए ऑक्सीमोरॉन से संबंधित सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे।
तो लिख लीजिए एक लाइन कि टू अपोजिट टू अपोजिट टू अपोजिट टू अपोजिट क्वालिटीज QUALITIES qualities, two opposite qualities at the same two में TWO रहेगा, दो वाला टू रखा लिखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट CONTRA DICT कॉन्ट्रैक्ट वर्ड फॉर क्रिएटिंग ड्रामा CREATING क्रिएटिंग ड्रामा। ऑक्सीमोरॉन में एक लाइन लिख लीजिए, टू अपोजिट क्वालिटीज एट द सेम टू कॉन्ट्रैक्ट वर्ड फॉर क्रिएटिंग ड्रामा। ऑक्सीमोरॉन को हम हिंदी में अगर कहें, हिंदी अलंकार में अगर हम समझें, तो ऑक्सीमोरॉन के आगे आप सब लिख लीजिए विरोधाभास। अब ये विरोधाभास हिंदी में आप लिखते ही आप समझ चुके हैं कि ऑक्सीमोरॉन को हम विरोधाभास कहते हैं। अर्थात जब किसी सेंटेंस में कोई विरोध व्यक्त किया जाता है तो वहाँ ऑक्सीमोरॉन सेंटेंस कहलाएगा, विरोधाभास अलंकार कहलाएगा। जैसे कोई सेंटेंस आपके परीक्षा में दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से आप बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप सब सेंटेंस को पढ़िए, सेंटेंस का अर्थ निकालिए और सेंटेंस का अर्थ निकालते ही आपको वहाँ कहीं ना कहीं विरोध व्यक्त किया जाएगा और विरोध की भावना व्यक्त किया जा रहा है। तो आप सब आंख मूंद कर ऑक्सीमोरॉन मार के चले आइए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। इस प्रकार से इस ट्रिक को याद रख लीजिए कि ऑक्सीमोरॉन में विरोध रहेगा, ऑक्सीमोरॉन में विरोध रहेगा, ऑक्सीमोरॉन के सेंटेंस में विरोध व्यक्त रहेगा। अगर विरोध व्यक्त किया गया है तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ऑक्सीमोरॉन होगा। तो इस पर एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिख लीजिए। दिस इज ओपन। दिस इज ओपन। ओपन के आगे आर्टिकल आइन लगा लीजिए। क्यों लगाएंगे अभी हम बता देंगे फिर से। आर्टिकल में आप सभी को हम चर्चा किए थे कि आर्टिकल ए का कहाँ यूज होगा, आइन का कहाँ होगा, डा का कहाँ यूज होगा। आप आर्टिकल वाले में टॉपिक में जब आप वहाँ खोलेंगे तो वहाँ जब पढ़ेंगे तो आपको पूरी आर्टिकल समझ में आ जाएगी। यहाँ इतना समझ लीजिए कि ओपन में शुरुआत में साउंड मिल रही है ओ की, और ओ हमारा है वावेल, और वावेल की साउंड मिलने से आइन लग गया है। अगर वावेल साउंड की जगह कॉन्सोनेंट साउंड निकलता तो यहाँ आइन ना लिखकर ए लिख देते। तो दिस इज आइन ओपन सेक्रेट।
सेक्रेट। तो इस प्रकार से आपको ये सेंटेंस मिला, दिस इज एन ओपन सेक्रेट। सेक्रेट। तो यहाँ आपको इस दिस इज एन ओपन सेक्रेट को पढ़ते ही आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं यहाँ विरोधाभास की बात कही गई है और विरोधाभास व्यक्त किया गया है। तो विरोधाभास अगर जहाँ व्यक्त हो तो वहाँ ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। ऑक्सीमोरॉन को हिंदी अलंकार में विरोधाभास कहते हैं। इसके डिफिनेशन लिख लीजिए, टू अपोजिट क्वालिटीज एट द सेम टू कॉन्फ्लिक्ट वर्ड फॉर क्रिएटिंग ड्रामा। एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, दिस इज एन ओपन सेक्रेट। ये आपका फिगर ऑफ स्पीच में ऑक्सीमोरॉन की जांच करने के लिए, पता करने के लिए मैंने आप सभी को परिचय दिया। तो अब आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं और अगला लिखेंगे अपॉस्ट्रॉफी को। तो चलिए अगला लिखिए अपॉस्ट्रॉफी। अगला हेडिंग डालिए अपॉस्ट्रॉफी। APOS TROPHI। और अपॉस्ट्रॉफी अलंकार को अगर हम हिंदी अलंकार में कहें तो इसे संबोधन अलंकार कहते हैं। संबोधन अलंकार कहते हैं। अपॉस्ट्रॉफी यानी कि संबोधन अलंकार। तो यहाँ जैसा कि मैंने जब हिंदी व्याकरण में अलंकार को पढ़ रहा था तो संबोधन वाले में मैंने आपको एक बहुत अच्छी सी जानकारी आपको से परिचित कराया था कि संबोधन में आपको सेंटेंस में कहीं ना कहीं एक्सक्लेमेटरी मार्क जो होता है वही लगा होता है। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या है, ये आपको एक कुछ पूर्ण जो हिंदी में पूर्ण विराम लगता है, पूर्ण विराम के नीचे ये बिंदी लगा होता है और इसी मार्का को एक्सक्लेमेटरी मार्का कहते हैं। इसको आपको एक्सक्लेमेटरी मार्का कहते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क ये इस साइन से आपको वहां लगा हुआ आता है। अगर आप सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस में ये एक्सक्लेमेशन मार्का आप देखिए तो वहाँ आपको हिंदी वाले अलंकार में संबोधन मारना है और इंग्लिश ग्रामर में फिगर ऑफ स्पीच अगर आया है पूछा है तो वहाँ अपॉस्ट्रॉफी मारेंगे। अपॉस्ट्रॉफी को ही हिंदी में संबोधन कहते हैं। संबोधन अर्थात अपॉस्ट्रॉफी में को पहचान करने के लिए इस एक्सक्लेमेशन मार्क को आपको याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए कि अगर वाक्य में, अगर सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा, अपॉस्ट्रॉफी होगा। किसी परीक्षा हाल में आपसे कोई सेंटेंस दिया गया है और आपसे अपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच पूछ रहा है तो वहाँ आपको उस सेंटेंस में आपको एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा और एक्सक्लेमेशन मार्क का लगा होने पर आप देखते ही अपॉस्ट्रॉफी को आप मूड पर टिक करेंगे, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। कोई एग्जामिनर आपका नंबर काट नहीं पाएगा, बड़ी आसानी से आपके जेब में नंबर आ जाएगा। फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही आसान टॉपिक है।
आप थोड़ा सा धैर्य से पढ़ लेंगे तो कभी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएगा। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम डिफिनेशन है, डिफिनेशन को लिख लीजिए। एपोस्ट्रॉफी के डिफिनेशन को लिख लीजिए। डेड आर लाइफलेस। Dead are lifeless things. Things as are living being. A dead of lifeless things as are living being, किसी भी जैसे इसका dead of lifeless things as are living being को अगर हम समझें तो इसका मतलब है कि जैसे कोई ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे कोई किसी की मृत्यु हो गई है या तो आपको उस सेंटेंस में ओ माय गॉड या कुछ इस प्रकार से आपको वहाँ लिखा हुआ होगा, और ओ माय गॉड के आगे ये एक्सक्लेमेशन मार्क आपको लगा होगा और आगे की चीज़ों को लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक्सक्लेमेशन देखते ही एपोस्ट्रॉफी मार के चले आइए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल से अगर समझाएं तो एग्जाम्पल एक लिख लीजिए। जैसे लिख लीजिए ओ डेथ, ओ डेथ लिखा हुआ है और ओ डेथ के आगे आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के अब आगे की जानकारी को पूरा किया जाएगा। जैसे वेयर इज योर थाई सिटिंग, ये आपको सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे बस आप ये एक्सक्लेमेशन मार्क आपको देखना है। अगर ये एक्सक्लेमेशन मार्क आपके सेंटेंस में आया है तो फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रॉफी ही होगा, कोई दूसरा फिगर ऑफ स्पीच नहीं होगा। तो बच्चों वाक्य में अगर किसी भी सेंटेंस में अगर ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो एक्सक्लेमेशन मार्क को देखते ही आप फिगर ऑफ स्पीच में अपोस्ट्रॉफी ही लगाइएगा, कोई दूसरा फिगर ऑफ स्पीच मत लगाइएगा। अगर आपके सेंटेंस में विरोध की भावना को व्यक्त किया गया है तो ऑक्सीमोरॉन लगाइएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर शुरुआत का जो वर्ड का पहला अक्षर है उसका रिपीटेशन हो रहा है तो अल्ट्रेशन मारिएगा। अगर कंपैरिजन वर्ड के साथ तुलना किया गया है तो आप सिमिली लगाइएगा। अगर कंपैरिजन वर्ड नहीं दिया है फिर भी तुलना किया जा रहा है वाक्य में तो आप मेटाफोर लगाइएगा। इस प्रकार से आप लगाते रहिएगा। फिगर ऑफ स्पीच का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आप वीडियोस को 2-4 बार देखकर अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस सेट में जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपकी अंदर कोई भी डाउट ना रह जाए और परीक्षा हॉल में जाएंगे तो परीक्षा क्वालिफाई होकर नौकरी लेकर आएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए आप सब इतना लिख लीजिए, हम आगे की जानकारी पर फिर चर्चा करेंगे। एक जो बच गया है ओनामोटोपोइया को भी हम आपके आगे आपको समझा दूंगा। तो चलिए आप सब इतना लिख लीजिए। ऑक्सीमोरॉन विरोधाभास, टू अपोजिट क्वालिटीज एट द सेम टू कॉन्ट्रैक्ट
वर्ड फॉर क्रिएटिंग ड्रामा। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। अगला फिगर ऑफ स्पीच लिखिए अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी को हिंदी में संबोधन कहते हैं। इसमें आप एक ट्रिक लिख लीजिएगा, एक ट्रिक लिख के आप लिख लीजिएगा, इस वाक्य में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होता है। ऐसे लिख लीजिएगा ट्रिक हेडिंग डाल के कि एपोस्ट्रोफी के सेंटेंस में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ दिखाई देगा। अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो आपका वो सेंटेंस एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का होगा। इसमें लिख लीजिए डेड ऑफ लाइफलेस थिंग्स एज आर लिविंग बीइंग। जैसे ओ डेथ के आगे आपको एक्सक्लेमेशन मिल गया कि नहीं मिल गया मार्क, बस आगे वेयर इज योर सिटिंग, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको डेथ के आगे एक्सक्लेमेशन देखिए, आप एपोस्ट्रोफी मार्क के चले जाइए। एक्सक्लेमेशन कहीं भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। अगर सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो एपोस्ट्रोफी ही होगा, कोई दूसरा फिगर ऑफ स्पीच नहीं होगा। तो चलिए हम साइड में हो जाते हैं, आप सब लिख लीजिए, फिर चलते हैं ओना मोटा पोइया पर। ओना मोटा पोइया पर हम आगे पर जानकारी देंगे। तो चलिए आप सब लिख लीजिए, फिर हेडिंग डालिए ओना मोटा पोइया। ओना मोटा पोइया को हिंदी में ध्वनि सूचक कहते हैं। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे, अब हम करते हैं इरेज। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए आप सब, हम पुनः यही वीडियो समझाते हुए पुनः बना दे देंगे आप सभी को। चलिए अगला लिखिए, लास्ट है फिगर ऑफ स्पीच का, लास्ट है ओना मोटा पोइया। ओना मोटो पोइया। ओना मोटा पोइया को हिंदी में कहते हैं ध्वनि सूचक। ध्वनि सूचक, इसको हेडिंग डालिए और ओनोमोटोपोइया के आगे जो मैं ध्वनि सूचक बता दिया हूँ, लिखा दिया हूँ, तो ये ओनोमोटोपोइया को ही हिंदी वाले व्याकरण में, हिंदी वाले अलंकार में ध्वनि सूचक के नाम से हम वहाँ जानते हैं। तो इससे आपको समझ में आ ही गई होगी कि ओनोमोटोपोइया में आपको सेंटेंस जो भी दिया हुआ होगा वहाँ ध्वनि से संबंधित जानकारी दिया होगा। अगर ध्वनि से संबंधित सेंटेंस में चर्चा किया गया है, ध्वनि सूचक जानकारी दे रहा है, तो आपका वो फिगर ऑफ स्पीच ओनोमोटोपोइया होगा। तो इसमें एक लाइन आप सब लिख लीजिए, जैसे द साउंड, द साउंड सजेस्ट द सेंस। सेंस, द साउंड सजेस्ट द सेंस। ये आपको वाक्य, इसमें आपको ये साउंड मिल गया है, तो आपको वाक्य में कोई ना कोई ध्वनि से संबंधित चर्चा किया हुआ होगा। अगर ध्वनि से संबंधित चर्चा वाक्य में है तो आपको ध्वनि सूचक मिला तो आपको फिगर ऑफ स्पीच लगाना है ओनोमोटोपोइया। आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। और इसी बात पे एक एग्जाम्पल से चीज़ों को और आसान कर लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल लिखिए, द स्नेक्स
The snakes are hissing and bees are buzzing are buzzing BUZZING। ये आपको सेंटेंस पढ़ते ही आपको यहाँ कोई ना कोई साउंड से संबंधित चर्चा हो गई है, और साउंड से चर्चा हो गई है तो आपको ओना मोटा कोया फिगर स्पीच हो जाएगा, हिंदी अलंकार में ध्वनि सूचक हो जाएगा। आप टिक मारेंगे, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। बस आप ऑप्शन देखते ही उस नैनो सेकंड में इस प्रकार के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, कहीं कोई गलती नहीं होगी। और ऐसे क्वेश्चन को आप सभी परीक्षा हाल से गलत करके आएंगे तो परीक्षा हाल से बाहर निकलते ही आपको बड़ी पछतावा होगी। और जब कभी आसान क्वेश्चन आपके परीक्षा में गलत हो जाते हैं तो बहुत दुख होती है, जबकि कठिन क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन कठिन क्वेश्चन पर पछतावा उतना नहीं होता है गलत होने पर, लेकिन आसान क्वेश्चन के गलत होने पे क्वेश्चन जब गलत हो गया तो आपको पछताना बहुत पड़ता है। इस नाते बच्चों कभी किसी परीक्षा में आसान से आसान क्वेश्चन को गलत मत कीजिएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आसान क्वेश्चन को गलत कतई नहीं करना है, बल्कि कठिन क्वेश्चन गलत हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आसान जिस कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट की जिस विद्यार्थी का आसान क्वेश्चन गलत नहीं होता है, कठिन गलत हो गया कोई बात नहीं है, उस विद्यार्थी का सिलेक्शन कभी रुकता नहीं है। तो बच्चों आप सब भी ऐसे रणनीति पे चलिए, आसान क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कठिन छूट जाए कोई बात नहीं है। तो चलिए इस फिलहाल आप स्पीच को यहीं आप समाप्त कीजिए, पूरा लिख लीजिए। इससे संबंधित हम कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं और प्रैक्टिस करवाते हुए आज के सेशन को हम समाप्त करूँगा। और आज के सेशन में हम फिगर ऑफ स्पीच का भी टॉपिक भी समाप्त करूंगा और इसके आगे हम अगला टॉपिक फिर लूँगा। तो चलिए आप सब इतना लिख लीजिए पहले, फिर हम इरेज करते हुए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट ओना मोटा पोइया ध्वनि सूचक, द साउंड सजेस्ट द सेंस। एग्जाम्पल लिखिए, द स्नेक्स आर हिसिंग एंड बीजिंग एंड बीज आर बजिंग। तो इस प्रकार को आप इसको लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट पे। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, अब हम करते हैं इरेज। चलिए प्रैक्टिस सेट में पहला लिखिए, पहला नोट करेंगे आप सब, सीड्स। सीड्स शुड seek
शेड, इन ए शेड। शीप इन द शेड। इस सेंटेंस में आपको फिगर ऑफ स्पीच पता करना है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो आप इस सेंटेंस को देखते ही, ऐसे सेंटेंस को देखते ही आपको एक बारीकी देखना है। कौन सी बारीकी देखना है? क्या कोई शुरुआत का पहला वर्ड आपको रिपीटेशन मिल रहा है किसी बात की? तो आप यहाँ बारीकी को देखेंगे तो शुरुआत में ये यस को पकड़िए, यहाँ भी शुरुआत में यस आ गया, यहाँ भी शुरुआत में यस आ गया, और यहाँ भी शुरुआत में यस आ गया। तो आप इस बारीकी को देखते ही, इस ट्रिक को देखते ही, ये ट्रिक है कि शुरुआत में यस 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 का रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, तो आपको कोई और फिगर ऑफ स्पीच नहीं लगाना है, बल्कि क्या लगाना है? एल्ट्रेशन। एल्ट्रेशन लगा के चले आइए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। एल्ट्रेशन, एल्ट्रेशन ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से शीप्स शुड शीप इन ए शेड। इसमें यस यस की आवृत्ति, यस यस की रिपीटेशन, यस यस की पुनरावृत्ति हम बार बार हुई है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच एल्ट्रेशन होगा, कोई दूसरा फिगर ऑफ स्पीच नहीं होगा। तो इसी के साथ अगला नोट कीजिए, अगला है आपका यू शुड। You should keep working. Keep working hard. Opportunity. OPPARTUN, opportunity, TUNITING, opportunity. Are knocking, KNOCK, knocking। यहाँ के साइलेंट है, इस नाते के लिखकर ना से शुरुआत हो रहा है, क्योंकि के आपका साइलेंट है। जब कोई साइलेंट होता है तो आवाज उस साउंड उसकी नहीं होती है, तो के साइलेंट होने के नाते KNOC को नाक पढ़ा जाएगा, और ING पढ़ा होने पर नाकिंग हो जाएगा। तो नाकिंग एट योर डोर, एट योर डोर। अब आपको इस सेंटेंस को पढ़ना है। यू शुड कीप वर्किंग, यू शुड कीप वर्किंग हार्ड, अपॉर्चुनिटी आर नॉकिंग एट योर डोर। और इस सेंटेंस को पढ़कर आपको पता लगाना है कि निम्नलिखित में से ये आपको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो आपको इसमें पता करना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो फिगर ऑफ स्पीच में पता करने के लिए क्या आपको कहीं मानवीकरण से संबंधित कोई चर्चा हो रही है? यू शुड कीप वर्किंग हार्ड, अपॉर्चुनिटी आर नॉकिंग एट योर डोर। हाँ बिल्कुल, इस सेंटेंस में आपको मानवीकरण की चर्चा हो रही है, मानव जैसी बात किया जा रहा है, जबकि मानव वो है नहीं, और मानव जैसी ह्यूमन बीइंग से संबंधित चीज़ें की बात हो रही है। तो इस नाते ये आपको कोई और नहीं है, पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन। ये इस सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच मानिए पर्सनिफिकेशन। अगला लिखिए
अगला लिखिए इवन एलिफेंट एलिफेंट की स्पेलिंग लिख लीजिएगा ELEPHANTS। इवन एलिफेंट्स enjoy eating eggs। अब इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। इवन एलिफेंट्स इंजॉय ईटिंग एग्स, इसमें भी आपको रिपीटेशन वाला मिला। शुरुआत में ई पकड़िए, ई की रिपीटेशन हर एक वर्ड में आपको मिल रही है शुरुआत में। तो ये रिपीटेशन देखते ही आप यहाँ अल्ट्रेशन मारिएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अल्ट्रेशन हो जाएगा। अगला लिखिए, अगला चौथा लिखिए यू हैव ए फ्लावर। You have a flower face। अब इसको आप पढ़ के फिगर आप स्पीच को पता कीजिए। You have a flower face में कौन सा अलंकार है? तो आपको यहाँ You have flower face को पढ़कर अर्थ लगाना है। क्या कहीं किसी इस वाक्य में तुलना किया जा रहा है? क्या तुलना करने पे कोई कंपैरिजन वर्ड दिया है? तो आप कहेंगे यू हैव ए फ्लावर फेस। तुलना तो इसमें किया जा रहा है। चेहरा, फेस मतलब चेहरा होता है। चेहरा कैसा है? फूल जैसा है, फूल जैसा है। तुलना किया जा रहा है फूल से, लेकिन यहाँ कंपैरिजन वर्ड कोई दिया नहीं है। तो कंपैरिजन वर्ड नहीं दिया है तो आपको हिंदी में मैंने कंपैरिजन वर्ड नहीं देने पर अलंकार को रूपक बताया। वहाँ तो वही यहाँ फिगर आप स्पीच में रूपक को मेटाफोर लगाइए। मेटाफोर अलंकार हो जाएगा। लेकिन अगर इस सेंटेंस में तुलना के साथ साथ कोई कंपैरिजन वर्ड दिया होता, कंपैरिजन वर्ड के साथ तुलना किया जाता, तब कौन सा होता? तब मेटाफोर नहीं होता। तो मेटाफोर नहीं होता तब फिर कौन सा अलंकार होता? तो आप सब इस अलंकार को कंपैरिजन वर्ड के साथ तुलना होने पर सिमिली मारिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आपको कंपैरिजन वर्ड से तुलना कराया जाता है तो सिमिली फिगर आप स्पीच होगा, लेकिन कंपैरिजन वर्ड नहीं है फिर भी तुलना की जा रही है तो मेटाफोर हो जाएगा। सिमिली को हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं और मेटाफोर को रूपक अलंकार हिंदी में कहते हैं। तो आप सब लिख लीजिए। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम पुनः आप सभी को बतलाएंगे। तो चलिए, यू हैव फ्लावर फेस, फूल जैसा चेहरा फूल जैसा है, मेटाफोर अलंकार मार दीजिए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। कहीं किसी को कोई चलिए अगला लिखिए 5 नंबर। आप अगला लिखिए लाइफ इज बिटर स्वीट। जीवन मीठा है। तो ये जीवन कैसा है? मीठा है। मीठा इस सेंटेंस में आपको पढ़ते ही पता चलना चाहिए कि आपको यहाँ विरोधाभास की बातें किया गया है। जीवन कैसे मीठा हो सकती है? क्या जीवन आपको ह्यूमन बीइंग है? नहीं।
तो ये जीवन मीठा है, विरोधाभास की बातें हैं। विरोधाभास होने पे आपको ऑक्सीमोरॉन लगाना है। आप लगा के आइए ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमेरॉन, ऑक्सीमेरॉन हो जाएगा। आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। कहीं कोई गलती हो तो, कहीं कोई डाउट हो तो आप बताइए। चलिए अगला नोट कीजिए, अगला नोट कीजिए। सी, सी व्यक्त, सी व्यक्त ओशियन, ओशियंस ऑफ टीयर्स, टीयर्स मीन्स होता है आंसू। सी व्यक्त ओशियन ऑफ टीयर्स, ये निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है जो आपको सी व्यक्त ओशियन ऑफ टीयर्स, तो ओशियन आपको पता चलना चाहिए कि क्या ओशियन में रोने की बात होती है, नहीं होती है। तो ओशियन आपका बात को बढ़ा चढ़ा कर कही गई है। ओशियन रो रहा है और जबकि ओशियन कभी रोता नहीं है, बढ़ा चढ़ा के बात किया जा रहा है। अगर मैंने आपको बढ़ा चढ़ा कर बात करने वाले को या बढ़ा चढ़ाकर या घटा कर बात करने पर मैंने आपको कौन सा अलंकार बताया था, आपको पता होना चाहिए कि आपको हाइपरबोल जो मैंने आपको लिखाया था, तो हाइपरबोल वाले अलंकार में आपको बात को बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर कोई बात की जाती है तो हाइपरबोल होता है। तो सी व्यक्त ओशियन ऑफ टीयर्स को आप फिगर ऑफ स्पीच में आप हाइपरबोल को टिक लगाइए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। कहीं किसी को कोई गलती, कोई डाउट हो तो बताइए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। तो चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, हम एक बार निकाल कर देते हैं। आप सब लिख लीजिए, फिर आगे कुछ होमवर्क टाइप में हम आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। आप सब प्रैक्टिस सेट होमवर्क के रूप में कीजिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट में आप बताइएगा, हम आप अगले सेशन में उन सारे क्वेश्चन को भी डाउट क्लास में लेंगे। चलिए लिख लीजिए, शीप्स शुड, थोड़ा सा हम जल पी लें फिर निकाल करते हैं। शीप्स शुड, शीप के शेल, आप यहाँ देखेंगे यस 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 यस, शुरुआत में रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन अगर आप देखिए वाक्य में, सेंटेंस में, तो अल्ट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच मार के आइएगा। अगला लिखिए, यू शुड कीप वर्किंग हार्ड, अपॉर्चुनिटी आर नॉकिंग एट योर डोर। यहाँ आपको पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पर्सनिफिकेशन? क्योंकि पर्सनिफिकेशन हो जाएगा, आपका मानवीकरण वाला है, मानवीकरण होने पर पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। इवन एलिफेंट इंजॉय ईटिंग एग्स, इसमें भी शुरुआत में ई की रिपीटेशन हुई है, एल्ट्रेशन हो जाएगा। यू हैव ए फ्लावर फेस, आपको तुलना किया गया है यू हैव ए फ्लावर फेस में, लेकिन तुलना तो किया जा रहा है लेकिन कंपैरिजन वर्ड नहीं लगा है। तो कंपैरिजन वर्ड नहीं लगा है तो मेटाफोर हो जाएगा। अगर कंपैरिजन वर्ड के साथ तुलना किया गया होता तो आपको सिमिली हो जाता। लाइफ इज बेटर स्वीट, आपको विरोधाभास हो जाएगा है तो ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। सी व्यक्त ओशियन आफ्टर, यहाँ भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कही गई है। ओशियन के आंसू निकल रहे हैं, टीयर्स मीन्स आंसू, तो ओशियन के आंसू कभी निकलते हैं नहीं। बात को बढ़ा चढ़ा कर कही गई है, बात को बढ़ा चढ़ा कर या घटा कर कही जाए तो हाइपरबोल लगाइए। तो इस प्रकार से इसको लिख लीजिए। कुछ हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप सब इसको
होमवर्क में कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा। हम आपके कमेंट सेक्शन को पढ़ के आपके डाउट को हम अगले सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं जिससे आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आप सब लिख लीजिए। होमवर्क, होमवर्क, होमवर्क में आप लिखिए, पहला लिखिए ओग्रेड, ओग्रेड, ओग्रेड के बाद एक मार्का आप इस प्रकार से इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्का। ओग्रेड के आगे एक्सक्लेमेशन मार्का लगा लीजिए, उसके आगे लिख लीजिएगा वेयर इज द, वेयर इज द विक्ट्री, विक्ट्री। तो आप सब इसको गलत मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो हमें दुख होगा, क्यों बहुत ही आसान है। ये आपके घलुआ नंबर देने में ज़्यादा मदद करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को आप कभी मत गलत कीजिएगा। ओ ग्रेव एक्सक्लेमेशन मार्का लगा है, वेयर इज द विक्ट्री। आप हमें कमेंट सेक्शन में सारे का उत्तर बताइएगा। हम आपको आपके सभी का कमेंट पढ़ के अगले सेशन में जो भी डाउट होगा हम क्लियर करेंगे। तो चलिए आप सब नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस is the best, is the best teacher। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, इसमें भी आपको बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। अगला लिखिए डू यू हैव, do you have, do you have the original copy, do you have the original copy। original की स्पेलिंग लिख लीजिएगा ORIGINAL, original copy। do you have the original copy के सेंटेंस में पता करना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। आप सभी कमेंट सेक्शन में हमें बतलाएंगे। तो चलिए अगला लिखिए, 4th नंबर। आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू ए 1000 THOUSAND time about this, time about this। about this इसको भी पता करना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। आई टोल्ड यू 1000 टाइम अबाउट दिस को फिगर ऑफ स्पीच पता करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम अगले सेशन में डाउट क्लास का समाधान करेंगे। अगला लिखिए लाइव लाइक
लाइव, लाइक, ए, लाइक, लाइव, 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 LIVE, लाइव, लाइक ए हाइब्रिड। अब यहां आपको एक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ये लाइव को आपको देखते ही आपको फिगर ऑफ स्पीच को पता चल जाएगा और आपको कहीं कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लाइव, लाइव, लाइव के हैबिट में आप इस लाइव को देखते ही आपको तुरंत कुछ नैनो सेकंड में आपका तुरंत आपके मुख से उत्तर आ जाएगा, अगर आप सब क्लास को अच्छे ढंग से पढ़े हैं तो चलिए आप सब उत्तर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हम अगले सेशन में जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लिखिए, माय डियर, माय डियर, माय डियर, फिर डियर लिख लीजिएगा और इज लिख लीजिएगा, इज के आगे फिर डियर लिख लीजिएगा। अब इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच पता करके हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए अगला लिखिए, किरन्स, KIRAN, किरन्स पार्ट ऑफ स्पीच लगा है, आगे यस लगा है। किरन्स किड्स, KIDS, किड्स kept playing, playing। अगला लिखिए, किरन्स किड्स kept playing में भी आपको पता करना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है और कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। चलिए अगला लिखिए, एक लास्ट है, इस लास्ट है, आप एक और लिख लीजिएगा, आई एम सो ट्राइड, आई एम सो ट्राइड, आई एम सो ट्राइड, आई कुड, I could sleep for sleep 4 years, sleep 4 years। अब इसको भी फिगर ऑफ स्पीच पता करके आप सभी एक सारे क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जहां भी डाउट होगा हम आपके कमेंट सेक्शन को पढ़ के अगले सेशन में डाउट को क्लियर करेंगे। तो लिखिए, ओ ग्रेट के आगे फिर एक्सक्लेमेशन मार्क का वेयर इज द विक्ट्री। अगला, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अगला, डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपी। अगला, आई टोल्ड यू 1000 टाइम अबाउट दिस। लाइव लाइक ए हैबिट, लाइव लाइक ए हैबिट। अगला लिखिए, माय डियर, डियर इज डियर। अगला लिखिए, किड्स केप्ट प्लेइंग। अगला लिखिए, लास्ट, आई एम सो ट्राइड फुल स्टॉप आई कुड स्लीप 4 ईयर। इन 8 क्वेश्चन हैं और इन 8 क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। आप सभी कमेंट सेक्शन में इन 8 का पार्ट फिगर ऑफ स्पीच पता कीजिएगा और पता करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जहां भी कोई डाउट होगा हम आपके कमेंट को पढ़कर आपके हर डाउट का समाधान अगले सेशन में करेंगे। तो चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। आप सब लिख लिए होंगे। चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
अगले सेशन में हम ये फिगर ऑफ स्पीच यहीं पे समाप्त हो चुका है। अगले सेशन में हम आप सभी को शुरुआत करेंगे, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण में से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आता है, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे टीचर भर्ती, टेट सीटेट सुपर टेट हो, किसी भी भर्ती, किसी भी विज्ञापन में आप सब फॉर्म भरते हो, परीक्षा देने जाते हो, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और यहाँ से संबंधित जानकारी परिचय हम आप सभी को इससे भी परिचित करवाते हैं। अगले सेशन में आप सभी के लिए लाता हूँ महत्वपूर्ण टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और बहुत जल्द लेकर आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। बस आप सभी से गुजारिश करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, आप सभी अपना भाई समझकर इस चैनल पर प्यार और सपोर्ट दे दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश किया जाए सबसे पहले आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में पहुँचे, कोई भी टॉपिक आपसे छूटने न पाए। हर टॉपिक आप देखकर अपनी तैयारी को बेहतर करके एक नौकरी लेकर आइए। हमारा उद्देश्य है, हमारा संकल्प है कि हर गरीब परिवार, हर एक परिवार में एक नौकरी की उपलब्धता करवाना। आप सभी धैर्य से भी सब पढ़िए। हम आप सभी को संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी फुल कोर्स के साथ आपको घर बैठे उपलब्ध कराऊंगा। आपको कहीं किसी शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी कोचिंग, जो बच्चे इलाहाबाद, दिल्ली कोचिंग में एडमिशन करा के पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ हम आपको घर बैठे बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए हम आपको निःशुल्क में सारा मटेरियल हम आपको उपलब्ध कराऊंगा। बस आप सभी अपना भाई समझकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए और चैनल पर प्यार और सपोर्ट देते जाइए। हमें हमारा आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। हमें लाइक, शेयर, कमेंट से प्रेरित, प्रभावित करते जाइए निरंतर। आप सभी इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों आज सभी को इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा अकेडमी पहुँच जाए। हर परिवार में गंगा अकेडमी पहुँचा दीजिए। हर भाई बहन, हर गरीब परिवार में गंगा अकेडमी पहुँचा दीजिए। जैसे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भाई बहन को तैयारी करने में कोई परेशानी ना हो। जो बच्चे, जो भाई बहन हमारे आर्थिक स्थिति में हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, उनको भी निःशुल्क घर बैठे बिना कहीं एक पैसा खर्च किए उनको पूरा का पूरा मटेरियल निःशुल्क में घर बैठे मिल जाए। हम आप सभी के लिए इसी उद्देश्य से आए हैं। आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देकर अपना भाई समझकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आप सभी के लिए हर एक विषय के पूरी कंप्लीट फुल कोर्स के साथ तैयारी कंप्लीट कराएंगे। संपूर्ण भारत का हर एक क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं को कंप्लीट कराएंगे और हर एक विषय के अनुभवी टीचरों का भी चयन करके हम आप सभी को क्लास देंगे, पूरा PDF देंगे। बस आप सभी प्यार सपोर्ट देते जाइए। चलिए ठीक है, आज का सेशन में इतना ही। नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द आप सभी से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। नमस्कार।